जी तो स्टूडेंट्स, आज हम 4 in 1 सेशन में जो वीडियो है वो फंडामेंटल कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री हमने स्टार्ट किया हुआ है। फंडामेंटल से मुराद हम ये भी ले सकते हैं कि ये बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री हैं, जो कि चैप्टर 1 है क्लास 11th केमिस्ट्री का। तो आपको पता है ये 4 in 1 सेशन MD कैट, ई कैट, FSC मतलब क्लास 11th के बच्चे या फिर नम्स के बच्चे इसको तैयार कर सकते हैं इस लेक्चर से। तो चैप्टर 1 फंडामेंटल कंसेप्ट्स ऑफ या फिर बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री में आज हमारा लेक्चर नंबर है 7 और लेक्चर 7 में आज हम तैयार करेंगे आइसोटोप्स एंड रिलेटिव अबंडेंस ऑफ आइसोटोप्स, इसके अलावा एक कुछ और टर्म्स हैं। ये तो आपके टॉपिक है ही, आइसोटोप्स और रिलेटिव अबंडेंस ऑफ आइसोटोप्स आपकी बुक में है टॉपिक, मगर ये जो टॉपिक है ना आइसोबार्स, आइसोटोन्स, आइसोबार्स और आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज़, ये वाले टॉपिक जो हैं आपको MD कैट ई कैट के लिए बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो ये भी आपको मैं साथ ही पढ़ा दूँगा। जी तो आइसोटोप्स हमने ये इस लेक्चर में पढ़ने हैं कि क्या होते हैं आइसोटोप्स। मगर मैं तो ये चाहूँगा कि अगर आप आइसोटोप्स पढ़ने वाले तो उससे पहले आपको एक छोटा सा टॉपिक आपको या फिर छोटी सी बात आपको पता नहीं चाहिए, वो है रिप्रेजेंटेशन ऑफ एटम्स, कि एटम को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। हमें पता है कि किसी भी एलिमेंट के एटम को हम सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। मतलब ये कि अगर हम यहाँ पर ये जो एटम बना रखा है ये वाला एटम, इसमें मैं अगर लिखूँ तो कि ये हाइड्रोजन का एटम है, तो हाइड्रोजन का एटम को मैं कैसे रिप्रेजेंट करूँगा? H सिंबल से। और H सिंबल के बाद इस पर कुछ 2 नंबर लिखने होते हैं, वो नंबर मैं लिखता हूँ। ठीक है, समझ लेके ये एटम आपने पढ़ा है कि एटम के अंदर ये जो रेड कलर का है ये इसका न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस के अंदर 2 चीज़ें होती हैं, एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन, प्रोटॉन P और न्यूट्रॉन M। हाइड्रोजन के अंदर जो है वो प्रोटॉन 1 होते हैं और न्यूट्रॉन उसमें 0 होते हैं। और किसी भी एटम के अंदर जो प्रोटॉन के नंबर होता है, प्रोटॉन का नंबर यहाँ पे कितना है 1, तो हाइड्रोजन का प्रोटॉन का नंबर कितना है? वो है 1। और प्रोटॉन के जो नंबर है उसको ही हम Z कहते हैं। Z मतलब एटॉमिक नंबर। प्रोटॉन के नंबर को क्या कहते हैं? एटॉमिक नंबर। तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना है? एटॉमिक नंबर मतलब Z कितना है? 1। तो जो एटॉमिक नंबर होता है उसको हम उसको हम लिखते हैं नीचे वाली साइड पे, यहाँ पे सिंबल के नीचे वाली साइड पे, मतलब H1 नीचे वाली। और इसका मैच नंबर क्या होता है? ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को प्लस करने से जो नंबर आता है। तो इसमें इस हाइड्रोजन के एटम में देखें तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को अगर हम प्लस करें तो प्रोटॉन भी 1 है और न्यूट्रॉन 0 है, तो प्लस करने से हमारे पास 1 ही आ रहा है। तो मतलब इसका जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को प्लस करने से जो 1 नंबर आ रहा है उस नंबर को हम कहते हैं मैस नंबर। और मैस नंबर को हम जो है वो A से लिखते हैं। किससे? A से लिखते हैं। ये आपने कंफ्यूज नहीं होना। जो एटॉमिक नंबर होता है, एटॉमिक नंबर स्टार्ट तो A से होता है, मगर उसको लिखते हैं हम किससे हैं? Z से लिखते हैं। मगर मैस नंबर जो है वो उसको हम A से लिखते हैं। तो मतलब हाइड्रोजन का जो मैस नंबर है वो भी 1 है, तो उसको हम ऊपर लिखेंगे। मगर इसमें समझने वाली बात है कि अगर हमारे पास कोई भी X एटम हो तो X एटम में हम ऊपर क्या लिखेंगे? ऊपर हम क्या लिखेंगे? मैस नंबर मतलब A, और नीचे क्या लिखेंगे? एटॉमिक नंबर Z। ठीक है, ये मैं समझाना चाह रहा था, क्योंकि अगर आपको ये नहीं ना पता होगा तो आगे जाके फिर आपको ये जो आइसोटोप्स पढ़ेंगे ना तो उसमें आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। तो आपको ये याद रखना है किसी भी एटम का जो सिंबल है उसके ऊपर में हम राइट लेफ़्ट कॉर्नर पे हम क्या लिखते हैं? सॉरी, लेफ़्ट टॉप कॉर्नर पे हम मैच नंबर लिखते हैं और लेफ़्ट लोअर कॉर्नर पे हम एटॉमिक नंबर लिखते हैं। ठीक है, Z। अब हम आते हैं आइसोटोप्स को समझने की तरफ। इससे पहले हमने पढ़ी थी एक डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। उस थ्योरी के मुताबिक हमने बहुत ज़्यादा उसमें पास्टुलेट्स पढ़े थे, और उस थ्योरी के मुताबिक उसका एक ये पास्टुलेट था, ऑल एटम्स ऑफ एन एलिमेंट आर अलाइक। मतलब ये कि एक एलिमेंट के, ऑल एटम्स का मतलब सारे एटम, ऑफ एन एलिमेंट का मतलब एक एलिमेंट के सारे एटम जो है वो आर अलाइक। अलाइक का मतलब क्या है? कि एक जैसे हैं, सेम टू सेम है, उनकी फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज़ सेम टू सेम है। तो ये थी एक डाल्टन एटॉमिक थ्योरी का पास्टुलेट्स।
ठीक है। तो इस डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के पास्टुलेट के मुताबिक अगर हम हाइड्रोजन को लें तो हाइड्रोजन के सारे एटम आपस में एक जैसे होने चाहिए, अलाइक होने चाहिए। मगर जब हमने हाइड्रोजन गैस को देखा तो हमें 3 तरह के एटम मिले। 3 तरह के एटम से मुराद ये कि ये समझ लीजिए हमारे पास पहला एटम था, उसमें ये हमारे पास पहला एटम था, ये दूसरा और ये तीसरा। हमने जब देखा तो हाइड्रोजन में हमें एक एटम ऐसा पहला मिला, ये वाला पहला एटम ऐसा मिला जिसमें प्रोटॉन एक ही थे और न्यूट्रॉन उसमें 0 थे। फिर हमने दूसरा एटम देखा तो उसमें प्रोटॉन भी एक ही थे मगर उसमें न्यूट्रॉन जो थे वो 1 हो गए। पहले न्यूट्रॉन जो है वो 0 थे यहाँ पर पहले वाले में। फिर तीसरा एटम देखा, उसमें प्रोटॉन जो है वो 1 ही थे मगर उसमें न्यूट्रॉन 2 हो गए, ठीक है। तो इसका जब हमने ये तीसरे वाले का मैच नंबर और एटॉमिक नंबर लिखा तो H, ऊपर क्या लिखते हैं हम यहाँ पर मैच नंबर क्या होता है, मैच नंबर होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं 1, तो ऊपर हम क्या लिखेंगे 1। और नीचे क्या होता है, ऊपर हमने मैच नंबर लिखना है। तो मैच नंबर क्या होता है, मैच नंबर होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। तो इसमें अगर हम देखें तो नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, प्रोटॉन 1 है और न्यूट्रॉन 2, 1 + 2 3, तो ऊपर हम 3 लिखेंगे। और नीचे क्या लिखेंगे, नीचे मैच नंबर एटॉमिक नंबर लिखेंगे। एटॉमिक नंबर क्या है 1, जितने प्रोटॉन है वही उसका एटॉमिक नंबर है और वो 1 है। इसको अगर हम देखें दूसरे वाले को, इसमें भी देखें तो इसमें एटॉमिक नंबर क्या है 1 है, प्रोटॉन एक है तो एटॉमिक नंबर 1 होगा, जितने प्रोटॉन उतना ही उसका एटॉमिक नंबर। और अगर उसका मैच नंबर देखें तो 1 प्रोटॉन और 1 इसमें एटॉमिक नंबर, तो 1 और 1 2, तो 2 उसका मैच नंबर हो गया। अगर इस वाले एटम का मैं लिखूं तो H, इसमें भी एक ही प्रोटॉन है तो इसका एटॉमिक नंबर 1 और मैच नंबर कितना होगा 1 + 0 1। तो ये तीनों हाइड्रोजन के एटम जो थे इनका जो एटॉमिक नंबर था और मैच नंबर था वो तीनों ही का आपस में डिफरेंट था। कैसे, इसका अगर एटॉमिक नंबर देखें तो ये 3 था, एटॉमिक नंबर 1 था, इसका भी 1 था और इसका भी 1 था। और इसका मैच नंबर 1 था, इसका मैच नंबर 2 था और इसका मैच नंबर 3 था। तो ये तीनों एटम जो है हाइड्रोजन के ही थे मगर ये तीनों आपस में डिफरेंट थे। तो ये जो डाल्टन का ये वाली बात थी कि ऑल एटम्स ऑफ एन एलिमेंट आर अलाइक, वो वाली बात जो है वो यहाँ पर आकर गलत होगी, ठीक है, कि एक ही एलिमेंट के एटम्स आपस में एक जैसे नहीं थे। अब ये वाले जो एटम थे हाइड्रोजन के, ये 1 2 और 3, इन एटम्स का देखें अगर तो इनका ये जो मैच नंबर है, मैच नंबर 2 3 और 1, ये क्या है डिफरेंट है। तो मैच नंबर डिफरेंट है और इनके एटॉमिक नंबर क्या है 1 1 1 सेम। तो ऐसे एटम सेम ही एलिमेंट के, ये हाइड्रोजन ही क्या ना तीनों, ये भी हाइड्रोजन का, ये भी हाइड्रोजन का और ये भी हाइड्रोजन का। तो ऐसे एटम एक ही एलिमेंट के जिनका मैच नंबर क्या हो डिफरेंट और इनका एटॉमिक नंबर क्या हो सेम हो, उन्हें हम आइसोटोप्स कहते हैं। मतलब एक ही एलिमेंट के डिफरेंट तरह के एटम्स जिनका मैच नंबर क्या हो डिफरेंट और एटॉमिक नंबर क्या हो वो सेम हो, तो उनको हम क्या कहते हैं, वो आइसोटोप्स कहलाते हैं। तो इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। आइसोटोप्स आर एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट। आइसोटोप्स क्या होते हैं, सेम ही एलिमेंट के एटम्स होते हैं, हैविंग सेम एटॉमिक नंबर, जिनका एटॉमिक नंबर क्या होता है सेम बट डिफरेंट मैच नंबर। तो आइसोटोप्स ऐसे एटम होते हैं जिनका एटॉमिक नंबर क्या होता है सेम बट डिफरेंट मैच नंबर, उनका मैच नंबर क्या होता है डिफरेंट। यहाँ पे हमने देखा इनका ये जो 3 इनका मैच नंबर डिफरेंट था और सेम इनका क्या था एटॉमिक नंबर। डिफरेंट क्या है इसका मैच नंबर A और सेम क्या है इनका एटॉमिक नंबर Z, ठीक है। अब ये जो मैच नंबर डिफरेंट है वो कह रहा है ये मैच नंबर क्यों डिफरेंट है, इसलिए डिफरेंट है क्योंकि इसमें देखें इनमें ये न्यूट्रॉन की तादाद इसमें 2 है, इसमें 1 है और इसमें 0 है। तो न्यूट्रॉन की तादाद डिफरेंट होने की वजह से इनका मैच नंबर डिफरेंट है। तो इसलिए आपने ये डेफिनेशन में ये भी लाइन ऐड करनी है, ड्यू टू डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो न्यूट्रॉन की तादाद डिफरेंट होने की वजह से
इसमें जो मैच नंबर है उनका डिफरेंस आ रहा है। तो ये हो गया आपके पास मैच नंबर की जिसकी आइसोटॉप्स की डेफिनेशन। ठीक है, तो अगर आपको एमसीक्यू टाइप सवाल आ जाए, एमसीक्यू आ जाए कि विच ऑफ द फॉलोइंग, एमसीक्यू तो आपको आ गया विच ऑफ द फॉलोइंग जो है वो, विच ऑफ द फॉलोइंग डेविएट्स स्टेटमेंट, कि कौन सी जो है वो टर्म, ये वाली स्टेटमेंट ऑल एटम्स ऑफ एन एलिमेंट आर अलाइक, कौन सी जो टर्म है इस स्टेटमेंट को डेविएट करती है। डेविएट से मुराद इस स्टेटमेंट से दूर, मतलब इसको, इसकी नफ़ी करती है इस वाली पूरी स्टेटमेंट की। तो वो कौन सा टर्म है, वो आइसोटोप्स है। आइसोटोप्स ने साबित कर दिया कि ऑल एटम्स ऑफ एन एलिमेंट आर नॉट अलाइक, हर एलिमेंट के जो सारे एटम होते हैं वो आपस में सेम नहीं होते। तो ये आपने एमसीक्यू टाइप में इसको याद रखना है। अब जो है मैं कुछ आपको आगे और पढ़ाना चाह रहा हूँ, वो है कि इन आइसोटोप्स में अगर देखें तो इनमें जो सेम चीज़ है वो क्या है, इन आइसोटोप्स में सेम चीज़ क्या है, एक तो इनमें प्रोटॉन तीनों में कितने हैं, 1 1, इसमें भी प्रोटॉन 1 है, इसमें भी प्रोटॉन 1 है और इसमें भी प्रोटॉन 1 है, इन तीनों में 1 2 और 3 में। और इसके अलावा अगर मैं इसको पहले रेज कर लेता हूँ, ये सवाल आपने नोट कर लेना कि कौन सी स्टेटमेंट जो है वो नफ़ी होती है आइसोटोप से। ठीक है, और इसके बाद फिर इसमें सेम, इनमें प्रोटॉन थे। ठीक है, प्रोटॉन इनमें सेम थे। और फिर इसके बाद अगर आप देखें तो न्यूट्रॉन, इसमें 2 थे, इसमें न्यूट्रॉन 1 थे और इसमें न्यूट्रॉन 0 थे। तो न्यूट्रॉन इनमें क्या थे, डिफरेंट थे। और इसके अलावा इनका जो एटॉमिक नंबर है, एटॉमिक नंबर नहीं, इसका मैच नंबर, ए से क्या मुराद होता है, मैच नंबर 3 था, इसका मैच नंबर जो है वो 2 था और इसका मैच नंबर क्या था, 1 था। तो मैच नंबर क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं। आइसोटोप्स के आपस में मैच नंबर डिफरेंट होते हैं। इसका जो एटॉमिक नंबर है Z जो है वो 1 था, इसका भी Z 1 था और इसका भी Z 1 था। और एटॉमिक नंबर क्या होते हैं, आपस में सेम होते हैं, एटॉमिक नंबर सेम होते हैं। तो ये 4 चीज़ें आपने याद रखनी है इन आइसोटोप्स के बारे में, क्योंकि इसको आपने डेफिनेशन में ये देखना है कि इनका मैच नंबर डिफरेंट है। और क्यों है, ड्यू टू डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, इस वजह से। तो ये सारा कंसेप्ट था आपका आइसोटोप्स का। आइसोटोप्स क्या होते हैं, आइसोटोप्स को हम कैसे लिखते कैसे हैं, मैच नंबर और एटॉमिक नंबर के हवाले से। अब आप देख लें कि इनमें जो एमसीक्यूज़ बन सकते हैं आपको, वो मैं बता देता हूँ। या फिर एमसीक्यू से पहले आपको मैं वो आइसोटोप्स के नंबर बता देता हूँ, डिफरेंट आइसोटोप्स के। जिस तरह यहाँ पर हाइड्रोजन के कितने आइसोटोप्स बने हैं, हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स बने हैं। कौन कौन से, H11, यहाँ पे आपको दिखा दूँ, ये हाइड्रोजन के ये H11 बना है, H31 बना है, सॉरी H21 बना है और H11 बना है। ये जो H31 होता है इसको हम कहते हैं प्रोटियम, प्रोटियम का मतलब होता है 3। H21 को हम कहते हैं ड्यूट्रियम और H11 को हम क्या कहते हैं, इसको हम प्रोटियम कहते हैं, सॉरी H11 को प्रोटियम कहते हैं। और ये जो H31 है इसको हम ट्रीटियम कहते हैं। ट्रीटियम का मतलब होता है 3। ये H31 को हम ट्रीटियम कहते हैं। ठीक है, ये 3 आइसोटोप्स थे हाइड्रोजन के। मतलब अगर आपको आइसोटोप्स आ जाए कि हाइड्रोजन के कितने आइसोटोप्स हैं, वो है 3। इसी तरह जो है वो कार्बन के भी जो है वो 3 ही आइसोटोप्स होते हैं और वो होते हैं कार्बन 12 6, कार्बन 13 6 और कार्बन 14 6। मतलब कार्बन के भी आइसोटोप्स 3 होते हैं।
अगर आपको एग्जाम्पल में पूछ ले कार्बन के कितने आइसोटोप्स हैं, इसी तरह ऑक्सीजन के भी आइसोटोप्स 3 होते हैं। ये सारी आपके बुक्स में एग्जाम्पल्स के तौर पे लिखा है, तो इसलिए मैं आपको करवा रहा हूँ, आपको पूछा जा सकता है। हालांकि ये MCQ जो है वो MD केयर में भी पूछे गए हैं, ठीक है। इसी तरह जो प्लेटिनम है, PD प्लेटिनम, इसका आइसोटोप्स 6 होते हैं। और निकल के Ni, उसके आइसोटोप्स 5 होते हैं। कैडमियम CD, इसके 9 आइसोटोप्स होते हैं। कैल्शियम Ca, इसके भी आपको 6 आइसोटोप्स मिलेंगे। और टिन को हम लिखते हैं SN से, तो इसके हमारे पास 11 आइसोटोप्स होते हैं। तो ये सारे जो हैं आपको आइसोटोप्स के नंबर जो है पता होने चाहिए MD कैट में, MCQs के हवाले से, या फिर बोर्ड में भी और MD कैट सब में पूछे हुए हैं इसने ये वाले MCQs, तो आपको ये पता होने चाहिए। अब मैं कुछ आपसे सवाल जो है वो जो आपको कह रहा था सवाल कर लेता हूँ MCQs टाइप। और सवाल आपसे सबसे पहले ये है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट करेक्ट एटम, कौन सी जो है वो एटम की करेक्ट रिप्रेजेंटेशन है विद एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर, विद एटॉमिक एंड मास नंबर। तो एटॉमिक और मास नंबर के हवाले से एटम की कौन सी जो है वो रिप्रेजेंटेशन करेक्ट है। ए ऑप्शन है कि आपके पास जो है वो एक एटम है A और उसके A और Z इस तरह लगे हुए हैं। बी ऑप्शन है कि उसके जो एक एटम है आपका A और उसके A और Z इस तरह लगे हुए हैं। सी ऑप्शन है आपके पास आपके पास एटम है और इसके A और इसको रेड करना पड़ेगा, सी वाली ऑप्शन वो है आपके पास कि आपके पास A एटम है और उसके आपके पास Z और A है। और डी वाली ऑप्शन है आपके पास कि नन, इनमें से कुछ भी नहीं है। तो आपको अभी मैंने बताया था कि अगर आपके पास कोई एटम है X और उसके आपने ऊपर क्या लिखना है, मास नंबर A, और नीचे क्या लिखना है, एटॉमिक नंबर Z, तो इसमें से कौन सी ऑप्शन है, A वाली। तो ये आपकी करेक्ट रिप्रेजेंटेशन है एटम की, किसी भी एटम की, ठीक है। अब एक और सवाल आपने करना, और ये आपको MD कैट 2019 में आया हुआ सवाल है। MD कैट 2019 में सवाल ये है आपके पास, विच ऑफ टू एलिमेंट्स आर आइसोटोप्स। इनमें से जो आप नीचे 4 ऑप्शन दी गई हैं आपको, उन 4 ऑप्शन में से 2 एलिमेंट हैं आपके पास, ठीक है, A, B, C और D। और इनमें से आपने बताना है कि कौन से जो ऑप्शन हैं उनके 2 एलिमेंट आपस में आइसोटोप्स हैं। ऑप्शन है हमारे पास कि X 12 6 एंड Y 12 7। बी ऑप्शन में आपके पास है X 16 और 8 एंड Y 16 और 8। सी ऑप्शन में आपके पास है X 18 और 9 एंड Y 20 एंड 10। और डी ऑप्शन में आपके पास है X 14 और 8 एंड Y 15 और 8। तो आपने बताना है इन चारों ऑप्शन में से कौन से 2 X और Y के एटम्स हैं जो कि आपस में आइसोटोप्स होंगे, ये हमने बताना है, ठीक है। तो ये बताना है आपने। तो आप ही हमने पढ़ा है कि आइसोटोप्स में क्या होता है कि उनका जो एटॉमिक नंबर है या फिर जो इनका Z है एटॉमिक नंबर, वो क्या होता है, सेम होता है। और इनका मास नंबर क्या होता है, डिफरेंट होते हैं, ठीक है। अभी हम देख लेते हैं कि किनका एटॉमिक नंबर सेम है। X और Y, इसमें एटॉमिक नंबर क्या है, इसमें 6 है और इसमें 7 है, तो एटॉमिक नंबर सेम नहीं है, तो ये आइसोटोप्स नहीं हो सकते। इसी तरह इसमें देखिए तो ये 8 और 8 एटॉमिक नंबर सेम है,
तो ये हो सकते हैं, इसको हम लिस्ट में रख लेते हैं। इसको अगर देखें तो ये 9, 10 ये एटॉमिक नंबर सेम नहीं है, तो ये आइसोटोप्स नहीं हो सकते। डी में देखें तो 8 और 8 ये एटॉमिक नंबर सेम है, तो ये आइसोटोप्स हो सकते हैं। अब बी और डी में से कोई एक हमारे पास जो है वो आंसर हो सकता है। एटॉमिक नंबर सेम हमने देख लिया। अब देखते हैं कि इन दोनों में से डिफरेंट मैस नंबर किसका है, क्योंकि आइसोटोप्स का मैस नंबर डिफरेंट होता है। अगर बी को देखें तो इसका 16 और 16 दोनों का ही सेम मैच नंबर है, जबकि ये बात बिल्कुल गलत है। हमें तो जो है वो मैच नंबर डिफरेंट चाहिए आइसोटोप्स के लिए, तो इनका जो मैच नंबर है वो सेम है, तो ये डिफरेंट नहीं है, तो ये क्रॉस हो जाएगा। जबकि अगर डी को देखें तो उसका 14 और 15 मैच नंबर डिफरेंट है, तो ये आपके पास करेक्ट आइसोटोप्स होंगे। डी वाले जो दो एलिमेंट हैं एक्स और वाई के, वो आपस में आइसोटोप्स हैं। तो ये एमडी कैट 2019 में जो है वो ये सवाल पूछा गया था। तो देख लें, इसमें कुछ इतना जो है वो हाई फाई जो उसने बातें नहीं पूछी आपसे सीधा सीधा सवाल पूछा है। तो एमडी कैट जो है वो कुछ नहीं है अगर आप एफएससी के साथ साथ तैयार करते हैं तो। अब मैं आपको कुछ आगे ना ये बातें बताने वाला हूँ कि आपको मैंने पीछे जो आइसोटोप्स के नंबर बताए ना, कि किस एटम के कितने आइसोटोप्स होते हैं। यहाँ पर इसके हाइड्रोजन के 3 होते हैं, कार्बन के भी 3, ऑक्सीजन के भी 3, प्लेटिनम के भी 6, निकल के 5, कैडमियम के 9, कैल्शियम के 6 और टिन के 11। इसमें एक और चीज़ ऐड कर लें कि ऐसे आइसोटोप्स ऐसे एलिमेंट जिनके सिर्फ एक ही आइसोटोप्स हों, ऐसे एलिमेंट जिनके सिर्फ एक ही आइसोटोप्स हों, उन एलिमेंट्स को हम कहते हैं मोनो आइसोटोपिक एलिमेंट। मोनो आइसोटोपिक एलिमेंट मतलब ऐसे एलिमेंट जिनके जो आइसोटोप्स हैं वो क्या हैं, एक ही है नंबर में, एक से ज़्यादा उनके आइसोटोप्स नहीं है, उनको हम क्या कहेंगे, मोनो आइसोटोपिक एलिमेंट्स। ठीक है, मोनो का मतलब क्या होता है, मोनो का मतलब होता है एक। ठीक है, अब इनके एग्जाम्पल में कौन कौन सी एग्जाम्पल्स आ जाती हैं हमारे पास, इनके एग्जाम्पल्स में आ जाती हैं हमारे पास आर्सेनिक को हम AS से लिखते हैं। आर्सेनिक के अलावा आपके पास गोल्ड AsAu, और इसके बाद जो है F फ्लोरीन, और इसके बाद आयोडीन। ये आपको 4 एटम है जिनको हम क्या कहते हैं, मोनो आइसोटोपिक एलिमेंट्स, मतलब इनका एक ही आइसोटोप्स हैं, एक से ज़्यादा इनके आइसोटोप्स नहीं है। ठीक है जी, अब ये हो गया हमारे पास बेसिक इंट्रोडक्शन आइसोटोप्स का। अब हम बहुत ही अहम सवाल पढ़ने जा रहे हैं, जो कि आपके पास अहम तो है ही, और आपके साथ साथ बोर्ड में तो अहम है ही, और मगर इसको MD कैट ई कैट में भी आपकी ये जान नहीं छोड़ेगा जी। तो सवाल वो ये है कि आइसोटोप्स में क्या क्या सिमिलैरिटीज़ और क्या क्या डिफरेंसेस हैं, सिमिलैरिटीज़ या फिर क्या क्या डिससिमिलैरिटीज़ या फिर डिफरेंसेस हैं। ठीक है, तो हमने इसमें सिमिलैरिटीज़ और डिससिमिलैरिटीज़ बतानी है। सिमिलैरिटीज़ हमारे के इन आइसोटोप्स में जो हमने अभी पीछे पढ़े, हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप, ट्रिटियम, ड्यूट्रियम और प्रोटियम, इन तीनों में सेम चीज़ें कौन सी हैं। तो इन तीनों में जो सेम चीज़ है, सबसे पहले जो सेम चीज़ है हमने वो देखी थी, इन तीनों में जो प्रोटॉन्स हैं वो कितने हैं, वो 1 1, मतलब प्रोटॉन का जो नंबर है वो सेम है। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन ये इसमें सेम चीज़ है। फिर आ जाता है कि इसमें सेम चीज़, अगर नंबर ऑफ़ प्रोटॉन सेम है, और नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स को ही तो हम क्या कहते हैं, एटॉमिक नंबर, और एटॉमिक नंबर भी इनमें फिर क्या होगा, सेम ही होगा। तो एटॉमिक नंबर इनमें सेम होगा, तो हम लिख लेते हैं एटॉमिक नंबर इनमें सेम होगा, और एटॉमिक नंबर को हम Z से लिखते हैं। दूसरी चीज़ इसमें यह सेम होगी। अब और इसमें क्या चीज़ सेम है, हमें पता है कि जितने ही प्रोटॉन हो उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, मतलब इस हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर होगा, प्रोटॉन एक है, इसमें भी एक ही प्रोटॉन है, एक ही इलेक्ट्रॉन होगा, एक ही प्रोटॉन है, एक ही इलेक्ट्रॉन होगा। तो एटम में जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इसमें जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो भी सेम है आइसोटोप्स में।
फिर इनमें जो सिमिलैरिटीज़ आ जाती हैं वो होती हैं, एटॉमिक नंबर हो गया हमारे पास, होती है पोजीशन इन पीरियोडिक टेबल। पोजीशन इन पीरियोडिक टेबल मतलब अगर आप हाइड्रोजन पीरियोडिक टेबल में देखेंगे तो पीरियोडिक टेबल में आपको हाइड्रोजन एक ही जगह पे नज़र आएगा, और वहीं पे आपको हाइड्रोजन जो है आप दिखेगा। ये नहीं आपको दिखेगा कि हाइड्रोजन जो है H31, H21 और H11 ये अलग अलग पीरियोडिक टेबल में अलग अलग जगह पर दिखें, तो एक ही जगह पर ये दिखते हैं, और ये उसी सिंबल से दिखता है जो कि ज़्यादा तादाद में मौजूद होता है कुदरत में। H11 जो चूँकि ज़्यादा तादाद में कुदरत में मौजूद होता है तो हमें ज़्यादा पीरियोडिक टेबल में H11 ही लिखा दिखता है। तो ये जो दूसरे होते हैं H21, H31 इनकी भी जगह जो है वो पीरियोडिक टेबल में वही है जो कि H11 के पास है। ठीक है, तो पोजीशन इन पीरियोडिक टेबल क्या है, वो भी सेम है। ठीक है, अब देख लेते हैं इनमें सिमिलैरिटीज़, इनमें मुख्तलिफ चीज़ें कौन सी हैं। सबसे पहले मुख्तलिफ चीज़ तो हमने इनमें न्यूट्रॉन देखी थी। इसमें न्यूट्रॉन 2 है, इसमें 1 है और इसमें 0 है, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स वो इनमें डिफरेंट है। इसके अलावा जो दूसरी चीज़ इसमें डिफरेंट हमने देखी थी वो ये देखी थी इसकी डेफिनेशन में कि दे हैव डिफरेंट एटॉमिक नंबर, डिफरेंट इनमें सॉरी मैस नंबर इनमें क्या होता है, डिफरेंट होता है। एटॉमिक नंबर का तो अभी हमने देखा, नंबर ऑफ प्रोटॉन वो क्या होते हैं, सेम होते हैं, एटॉमिक नंबर सेम होते हैं। मैस नंबर क्या होते हैं, डिफरेंट। मैस नंबर को हम ए से लिखते हैं। ठीक है, और इसमें अब जो बात डिफरेंट है, इनका मैस नंबर भी डिफरेंट हो गया, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन भी डिफरेंट हो गए, और इसके हाफ लाइफ ड्यू टू डिफरेंट स्टेबिलिटीज़। अब चूँकि ये आइसोटॉप्स की जो न्यूक्लियस है वो अलग अलग से, ये न्यूक्लियस है ना, अंदर न्यूक्लियस प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जिसमें होते हैं, तो ये जो न्यूक्लियस है ये अलग अलग न्यूट्रॉन से मिलके बना है, तो इनकी जो न्यूक्लियर रेडियो एक्टिव प्रॉपर्टीज़ हैं वो भी डिफरेंट होंगी। रेडियो एक्टिव प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं कि जो न्यूक्लियस है वो रेडिएशन कौन सी निकालता है, उनको हम रेडियो एक्टिव प्रॉपर्टीज़ कहते हैं। तो ये इनकी रेडियो एक्टिव प्रॉपर्टीज़ भी अलग अलग होंगी क्योंकि इनका न्यूक्लियस ही अलग है, तो इनकी रेडियो एक्टिव प्रॉपर्टीज़ भी अलग अलग होंगी। अब लास्ट लाइन दोनों की हम लिखेंगे, सिमिलैरिटीज़ की भी और डिसिमिलैरिटीज़ की भी, और ये बहुत अहम लाइन है। आइसोटॉप्स में जो होता है ना वो उनमें केमिकल प्रॉपर्टी जो होती है ना वो सेम होती हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज़ सेम होती हैं। ये शॉर्ट क्वेश्चन में आया हुआ है आपको। और इनमें जो डिफरेंट होती हैं वो क्या होती हैं, फिज़िकल प्रॉपर्टीज़। फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ आइसोटॉप में डिफरेंट होती हैं। क्या मुराद है इनसे हम पढ़ते हैं। फिज़िकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ की सेम और डिफरेंट होने की क्या वजह है। फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट होती हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज़ सेम होती हैं। ये लास्ट वाली लाइन, इसको मैं यहीं पे रखता हूँ ताकि हमें पता चले हमने इसको पढ़ना है। अच्छा, अब ये अलग से शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है, एक्सप्लेन वाई केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ आइसोटॉप्स आर सिमिलर। ये शॉर्ट क्वेश्चन आया हुआ है, वाई केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एलिमेंट्स आर सिमिलर। एलिमेंट्स की जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो क्यों सिमिलर होती हैं। सिमिलर से मुराद के सेम क्यों होती हैं, हमने ये पढ़ा था ना, इनमें सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज़ मतलब सेम केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं, क्यों। अच्छा, इसका आंसर आपने इस तरह करना है। अगर हम एलिमेंट्स आइसोटॉप्स को देखते हैं तो आइसोटॉप से हमने देखा था उसमें कि आइसोटॉप्स की जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स उनमें होते हैं वो क्या होते हैं, सेम होते हैं। मतलब ये कि H11 इसमें भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 1 थे, H21 इसमें भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 1 थे, और H31 में भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 1 थे। इसकी अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखूँ ये आएगी 1s1, इसकी भी 1s1 और इसकी भी 1s1। केमिकल प्रॉपर्टी से मुराद होता है कि आप यही समझ लें कि केमिकल प्रॉपर्टी से मुराद होता है केमिकल रिएक्शंस। मतलब ये कि ये जो H11 है और ये H21 है और ये H31 है,
इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या सेम है, मतलब ये केमिकल रिएक्शन सेम देती हैं। केमिकल रिएक्शन जो डिपेंड करते हैं वो डिपेंड करते हैं वैलेंस शेल पे। वैलेंस शेल मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे, वैलेंस शेल की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो इसका जो वैलेंस शेल है वो 1s ही है, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी सेम है, इनकी भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम है और इसकी भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम है। तो अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम है तो वो उसकी वजह से फिर केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी सेम होंगी। तो हम लिख देंगे कि जो इसकी स्टेटमेंट या फिर इसका जो आंसर आप लिखेंगे वो किस तरह लिखेंगे आप, केमिकल प्रॉपर्टीज़ डिपेंड अपॉन, केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो है वो डिपेंड करती हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज़ डिपेंड करती हैं किस पे, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे, EC का मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे। और आइसोटोप्स की जो है वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो क्या होती है, सेम होती है। और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम है उनकी, तो मतलब उनकी फिर जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ है वो भी क्या होंगी, सेम ही होंगी। तो ये इसका आंसर आपने बताना है। एक तो आपको ये शॉर्ट क्वेश्चन में आएगा और इससे जो MCQs बनेंगे वो भी आपको बताता हूँ। MD DCAR वाले ध्यान से सुने, इसके अलावा FSC वाले ने तो MD RCAT देना ही है। अब इसकी एग्जांपल में आपने लिखना है कि कैसे जो है वो ये मेडिक आइसोटोप्स जो है वो सेम केमिकल प्रॉपर्टीज शो करती हैं। इसके एग्जांपल में अगर आप लिखें तो H2 हाइड्रोजन प्रोटियम जिसका आइसोटोप्स होता है H2, जब ये ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है तो हमें ये वाटर देता है H2O। और इसी तरह अगर हाइड्रोजन का दूसरा आइसोटोप लें HD2 ड्यूट्रियम, जब ये ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है तो ये भी हमें D2O ही देता है, मतलब वाटर ही देता है। मगर ये जो वाटर होता है ना D2O, इसको हम कहते हैं हैवी वाटर। हैवी का मतलब, हैवी इसको क्यों कह रहे हैं हैवी वाटर, क्योंकि ये देखें ना ड्यूट्रियम जो होता है उसमें हमने अभी देखा है कि ड्यूट्रियम में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन होते हैं वो होते हैं इसमें 2 और नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं 1, नहीं सॉरी नंबर ऑफ न्यूट्रॉन भी इसमें 1 ही होते हैं। तो इसमें जो है वो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 1 होने की वजह से इसका जो मैस है वो भारी हो जाता है ड्यूट्रियम का, जबकि प्रोटियम का उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन 1 होते हैं और न्यूट्रॉन 0 होते हैं, तो उसका मैस कम होता है। तो भारी होने की वजह से ये जो उसका कंपाउंड बनता है उसको हम हैवी वाटर कहते हैं, ठीक है। तो ये इसकी केमिकल रिएक्शन की सिमिलर होने की इसकी एक एग्जांपल आप लिख सकते हैं शॉर्ट क्वेश्चन में। इसके अलावा अब आप देखें कि इनकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ क्यों डिफरेंट है। फ़िज़िकल इसलिए डिफरेंट है कि इनका मैस डिफरेंट है, फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ और ये क्यों इनकी क्या है, डिफरेंट है। क्यों डिफरेंट है, क्योंकि इनका जो मैस है वो डिफरेंट है। जब मैस ही डिफरेंट होगा तो आप उसका फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ को भी डिफ्रेंशिएट अच्छे से कर सकेंगे। मिसाल के तौर पर जैसे डेंसिटी है, डेंसिटी इज़ इक्वल टू मैस बाय वॉल्यूम होता है, ठीक है। अगर आपको डेंसिटी D2 की फाइंड करनी है या फिर H2 की फाइंड करनी है तो इन दोनों में से देखें तो वॉल्यूम किसका ज़्यादा है, वॉल्यूम D2 का ज़्यादा है, D2 का वॉल्यूम ज़्यादा है। अगर मैस इन दोनों में से मैस किसका ज़्यादा है, D2 का मतलब ड्यूट्रियम का, और मैस किसका कम है, हाइड्रोजन का। तो जिसका मैस ज़्यादा है ड्यूट्रियम का, तो जिसका मैस ज़्यादा है ड्यूट्रियम का उसकी जो डेंसिटी है वो भी ज़्यादा होगी। तो मैस ज़्यादा उसकी डेंसिटी भी ज़्यादा, और जिसका मैस कम है जिस तरह यहाँ पे वाटर का कम है तो इसकी डेंसिटी भी कम होगी और इसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी। तो डेंसिटी एक फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ है और फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ इन दोनों की देख लें डिफरेंट है। इसी तरह अगर मैं आपको एक और एग्जांपल दूँ मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट की, ये जो H2 है H2O, इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो है 100 डिग्री सेल्सियस, जबकि D2O है इसका मेल्टिंग पॉइंट जो है बॉइलिंग पॉइंट जो है वो है 101.4 डिग्री सेल्सियस। तो इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट में भी क्या आ गया,
चेंज आ गया। तो बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट में भी इनमें चेंज होने की वजह, चेंज होने का मतलब इसमें जो फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो भी डिफरेंट हैं। तो यहाँ तक आपको ये मैंने एक कंसेप्ट देना था सिमिलैरिटीज़ और डिसिमिलैरिटीज़ पे। अब इस पे एक जो है एक दो शॉर्ट क्वेश्चन कह रहा हूँ MCQs आपसे पूछे जाएंगे, आपने उनका आंसर करना है। उन MCQs में क्या है अभी देख लेते हैं। पहला MCQs आपसे पूछेगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ट्रू, कौन सा जो है वो ट्रू नहीं है अबाउट आइसोटॉप्स, आइसोटॉप्स के बारे में कौन सी जो बात है वो ट्रू नहीं है। ए वाली ऑप्शन में आपके पास ऑप्शन है कि आइसोटॉप्स हैव सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, आइसोटॉप्स में सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन होते हैं। क्या ये बात ठीक है? अभी देखते हैं। बाकी आगे हम बी वाली ऑप्शन को पहले देख लें। बी वाली ऑप्शन है आपके पास सेम फिज़िकल प्रॉपर्टीज़, आइसोटॉप्स की सेम फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं कि नहीं? जल्दी से बोलें ज़रा, होती हैं तो भी बोले, नहीं होती तो भी बोलें। तो सेम फिज़िकल प्रॉपर्टीज़, क्या ये ऑप्शन हो सकती है? हमने ढूंढना ये है कि आइसोटॉप्स के बारे में कौन सी बात ठीक है। चलते हैं सी ऑप्शन की तरफ, सेम मास नंबर, सेम मास नंबर। वो ये पूछ रहा है सॉरी कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ट्रू अबाउट आइसोटॉप्स, इनमें से कौन सी जो है वो आइसोटॉप्स के बारे में ट्रू नहीं है। डी ऑप्शन है आपके पास ऑल ऑफ दीज, कि सारी की सारी ही जो है वो ट्रू नहीं है आइसोटॉप्स के हवाले से। तो ये सिमिलैरिटीज़ और डिसिमिलैरिटीज़ में था, सिमिलैरिटीज़ और डिसिमिलैरिटीज़ में से थे ये क्वेश्चन था। तो हमने इसको सॉल्व करना है। पहली ऑप्शन में वो कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो ये बात गलत है, हमें पता है आइसोटॉप्स में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन डिफरेंट होते हैं। फिर है सेम फिज़िकल प्रॉपर्टीज़, अभी हमने पढ़ा कि फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ तो डिफरेंट होती हैं, तो ये भी बात गलत है। सेम मैथ्स नंबर क्या सेम होगा? मैथ्स नंबर भी इनमें सेव नहीं होता। हमने पढ़ा कि मैथ्स नंबर तो इनमें डिफरेंट होते हैं, तो इसलिए इनका मैथ्स नंबर भी डिफरेंट होंगे और ये वाली बात भी गलत हो जाएगी। मतलब ये सारी की सारी जो हैं वो बातें वो क्या है, नॉट ट्रू हैं। तो यही उसने कहा था विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ट्रू, कौन सी जो है इनमें ट्रू नहीं है आइसोटॉप्स के, वो तो सारी की सारी नहीं ट्रू। तो ऑल ऑफ दीज इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी सिमिलैरिटीज़ और डिसिमिलैरिटीज़ के हवाले से था आइसोटॉप्स की, और इसमें आपसे वो पूछ लिया विच ऑफ द फॉलोइंग आइसोटॉप्स आर, इसमें पूछ रहा है आपको आइसोटॉप्स आर, आइसोटॉप्स होते हैं। ए ऑप्शन है आपके पास केमिकली सिमिलर, मतलब केमिकली प्रॉपर्टीज जो है इनकी क्या होती है, सिमिलर क्या डिसिमिलर। तो केमिकली सिमिलर है तो इसको करेक्ट करें। बी ऑप्शन है आपके पास केमिकली डिसिमिलर, मतलब केमिकल प्रॉपर्टीज़ या फिर केमिकली तौर पर ये डिसिमिलर है या फिर सिमिलर हैं। अभी पीछे पढ़ा इनमें सिमिलरिटीज़ और डिफरेंसेस। और इसके अलावा फिर आपसे पूछ रहा है सी ऑप्शन में फिज़िकली सिमिलर, क्या ये फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ के हवाले से आपस में सिमिलर हैं। और डी ऑप्शन है बोथ ए एंड बी, कि ए भी हो सकता है और बी भी हो सकता है। ठीक है, तो अगर देखें तो ए केमिकली सिमिलर, हमने पढ़ा था कि केमिकल प्रॉपर्टी सेम होती है, मतलब आइसोटॉप्स आर केमिकली सिमिलर, गुड, ये ऑप्शन हो सकती है। मगर क्या ए और बी दोनों वाली भी हो सकती है, ए और बी? तो केमिकली सिमिलर होते हैं क्या, फिर केमिकली डिसिमिलर नहीं होंगे? तो सीधी सी बात है, ये ऑप्शन नहीं हो सकती ए और बी। और हमने पढ़ा कि फिज़िकली तो डिसिमिलर होते हैं, मतलब फिजिकल प्रॉपर्टीज तो डिसिमिलर होती हैं। तो ये हमारे पास करेक्ट आंसर फिर ए ही होगा। ठीक है, अच्छा तो अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे रिलेटिव अबंडेंस ऑफ आइसोटॉप्स।
आइसोटॉप्स की रिलेटिव अबंडेंस ये क्या होता है। तो हमने पढ़ा है कि अभी हाइड्रोजन के पास जो है वो 3 आइसोटॉप्स होते हैं, प्रोटियम H11, ड्यूटियम H21 एंड H21 एंड ट्रीटियम H31। ये तीनों आइसोटॉप्स की जो अगर आप कोई हाइड्रोजन गैस लेंगे तो उस हाइड्रोजन गैस में आपको ये तीनों आइसोटॉप्स ही मिलेंगे, मगर फ़र्क ये होगा कि इन तीनों आइसोटॉप्स के जो एटम्स होंगे वो अलग अलग होंगे, अलग अलग मिकदार में होंगे, परसेंटेज में होंगे अलग अलग। मतलब ये कि अगर आप हाइड्रोजन गैस लेते हैं तो उसमें ये H11 प्रोटियम अलग मिकदार में होगा, ड्यूटियम अलग मिकदार में होगा, ट्रीटियम अलग मिकदार में होगा। अगर आप नेचर में जो डाटा के मुताबिक देखें तो ये प्रोटियम जो है ये 99.99% पाया जाता है कुदरत में, जबकि ड्यूटियम जो है वो 0.01 के करीब पाया जाता है और ये तकरीबन ना होने के ट्रेस अमाउंट में पाया जाता है ट्रीटियम। तो ये जो इनकी ये चीज़ है ना, ये इनकी कुदरत में पाए जाने की जो परसेंटेज है एक मिक्सचर में, अगर हम कोई मिक्सचर ले लें हाइड्रोजन का, उसमें ये H11 प्रोटियम कितने परसेंट होगा, उस परसेंटेज को हम क्या कहते हैं, रिलेटिव अबंडेंस। ठीक है, तो रिलेटिव अबंडेंस क्या है, इट इज़ द परसेंटेज ऑफ एन आइसोटॉप्स। ये एक आइसोटॉप्स की क्या है, परसेंटेज है। उस इट इज़ द परसेंटेज ऑफ एन आइसोटॉप्स ऑफ एन एलिमेंट। एक एलिमेंट के आइसोटॉप्स की परसेंटेज है इन अ मिक्सचर ऑफ आइसोटॉप्स। मतलब अगर हम हाइड्रोजन के तीनों आइसोटॉप्स लें, उसमें से प्रोटीन की कितनी परसेंटेज है उसको हम रिलेटिव अबंडेंस कहेंगे। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। द परसेंटेज ऑफ आइसोटॉप्स ऑफ एन एलिमेंट, द परसेंटेज ऑफ isotopes, percentage of each isotopes in a mixture of isotopes of an element। एक परसेंटेज ऑफ एक आइसोटॉप्स की एक मिक्सचर ऑफ आइसोटॉप्स में एलिमेंट के इज कॉल्ड रिलेटिव अबंडेंस ऑफ आइसोटॉप्स। ठीक है जी, आपको समझ में आ गई होगी कि एक मिक्सचर आइसोटॉप्स का अगर हो, उसमें से आइसोटॉप्स की कितनी परसेंटेज है उसको हम रिलेटिव अबंडेंस ऑफ आइसोटॉप्स कहेंगे। अच्छा, इसके बाद अब जो है नेक्स्ट आपने ये कुछ नेचुरल अबंडेंस या फिर आर्टिफिशियल अबंडेंस के हवाले से MCQs हैं, वो आपने ध्यान में रखने हैं। बुक में हमारे पे लिखता है कि वो हमारे पास जो इस वक्त जो है वो 280 कितने 280 जो है वो नेचुरली अकरिंग आइसोटॉप्स हैं। कितने 280, और 280 में से आगे वाली लाइन में वो लिख देता है कि हमारे पास 40 जो है वो कौन से हैं, रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स हैं। 40 रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स हैं। ये 280 कौन से हैं, नेचुरली अकरिंग। और इन 280 में से आपके पास जो है वो 154 ऐसे आइसोटॉप्स हैं जिनका जो एटॉमिक नंबर है या फिर एटॉमिक नंबर जिनका Z है वो क्या है, और एटॉमिक नंबर और इसका मास नंबर A, ये दोनों ही जो है आपके वो इवन है। एटॉमिक और मास नंबर क्या है, इवन। वो वाले आइसोटॉप्स कितने हैं, 280 में से 154। और जो ऐसे आइसोटॉप्स जिनका एटॉमिक नंबर और मास नंबर ओड है वो 126 बाकी बच गए। जो इनका जो एटॉमिक नंबर Z और मास नंबर A, ये दोनों क्या है, ओड। तो इतने ये वाले आइसोटॉप्स कितने हैं, 126। इसी के बाद पर फिर वो आपको लिख देता है बुक के अंदर कि ये वाले जो इवन वाले हैं इनकी अबंडेंस जो है वो ज़्यादा है। इवन वालों की अबंडेंस ज़्यादा है। ज़्यादा से मुराद कि ये ज़्यादा मिकदार में पाए जाते हैं, तो हाई अबंडेंस है इनकी। जबकि जो ओड एटॉमिक नंबर या फिर मास नंबर वाले हैं उनकी अबंडेंस क्या है, लो अबंडेंस है। इनकी अबंडेंस लो अबंडेंस है। और ये भी लिखता है कि ये जो ओड एटॉमिक नंबर वाले जो हैं इनकी लो अबंडेंस है। तो लो अबंडेंस से मुराद के
इनके सिर्फ दो, इसके अलावा इसकी एक और बात रहा, इनके जो लो अबंडेंस के साथ साथ इनके सिर्फ दो ही आइसोटोप्स होते हैं, दो से ज़्यादा इनके आइसोटोप्स नहीं होते जिनके और एटॉमिक नंबर होते हैं। ठीक है, इसी हवाले से एक और एमसीक्यू तो आपके उसने बुक में लिखा है कि हमारे पास ये तो थे 280 जो आइसोटोप्स थे, ये कौन से थे, ये नेचुरल वाले थे। इसके अलावा हमने 300 जो है वो आर्टिफिशियल तरीके से जो है वो आइसोटोप्स बना रखे हैं। एक और आपने उसमें बातें लिखी हुई हैं कि ये जो होते हैं आइसोटोप जिनका जो मैस नंबर है वो मल्टीपल ऑफ 4 होता है। जिस तरह मल्टीपल ऑफ 4 से क्या मुराद है कि आपके पास मैस नंबर है ऑक्सीजन का 16, मैग्नीशियम का 24, तो 4 4 16 और 4 6 24, तो मतलब ये मल्टीपल ऑफ 4 है इसका मैस नंबर। इसी के साथ अगर मैं लिख दूँ सिलिकॉन 28, 4 से 24, 4 7 28, और इसके बाद में मैं लिख दूँ कैल्शियम 40, 4 10 40, तो ये सारी जो है वो क्या है, मल्टीपल ऑफ 4। तो ऐसे आइसोटोप जो कि मल्टीपल ऑफ 4 होंगे वो जो है वो आर मोर अबंडेंट, वो अबंडेंट मतलब ज़्यादा मकदार में पाए जाते हैं। और ये जो है आइसोटोप जो कि मल्टीपल ऑफ 4 होंगे ये अर्थ क्रस्ट का 50% ऑफ अर्थ क्रस्ट बनाती हैं। ये सारे एमसीक्यूज आपकी बुक में लिखे गए हैं। यहाँ तक आपका जो है वो टॉपिक ख़त्म हो जाता है आइसोटोप्स और रिलेटिव अबंडेंस ऑफ आइसोटोप्स। अब जो आगे मैं आपको पढ़ाऊँगा वो आपको समझने के एक तरह का एक इनाम है मेरी तरफ से, जो आप पढ़ेंगे आपको ये बहुत ज़्यादा बेनिफिट देगा। एमडी कैट, ई कैट और दूसरे, और इसके अलावा एफएससी के एग्ज़ाम में भी पूछे जाते हैं। एक टर्म है हमारे पास आइसोबार्स, आपने एक पढ़ी आइसोटोप्स जिनका एटॉमिक नंबर सेम हो और मैस नंबर डिफरेंट हो। आइसोबार्स ऐसे आइसोटोप्स होते हैं, ऐसे एटम्स होते हैं जिनमें क्या हो, जिनका सेम क्या हो, जिनका सेम हो मैस नंबर, और इनका जो डिफरेंट हो वो क्या हो, एटॉमिक नंबर। डिफरेंट क्या होना चाहिए, एटॉमिक नंबर। आइसोटोप से बिल्कुल उल्ट है। आइसोटोप्स में जो है वो डिफरेंट मैस नंबर होना चाहिए था, सेम एटॉमिक नंबर। यहाँ पर सेम मैस नंबर डिफरेंट एटॉमिक नंबर, तो उनको हम ऐसे एटम्स को हम कहेंगे वो आपस में क्या है, आइसोबार्स। इनके अगर आपको एग्जांपल बताऊं तो एग्जांपल में आपको मिल जाता है, ये देखिए अगर कैल्शियम कार्बन 14 और 6 और नाइट्रोजन 14 और 7, इनका देखिए मैस नंबर सेम है और एटॉमिक नंबर डिफरेंट है, तो इनको हम क्या कहेंगे, ये आइसोबार्स हैं। इसके अलावा अगर कैल्शियम 40 20 और इसके साथ है आर्गोन 14 18 40 सॉरी, तो इनका देखिए मैस नंबर सेम है और एटॉमिक नंबर डिफरेंट है, तो ये भी आपस में आइसोबार्स हैं। एक और एग्जांपल आपको दूँ तो पोटाशियम 40 19 एंड कैल्शियम 40 19 40 20, इनका जो मैस नंबर है वो क्या है, सेम और एटॉमिक नंबर डिफरेंट है। तो ऐसे आइसोटोप्स को हम क्या, एटम्स को हम कहेंगे आइसोबार्स कहेंगे। इसी के साथ आपको नेक्स्ट एक टर्म मिल जाती है, वो है आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज़, और ये बहुत ज़्यादा आपको पूछी जाएगी, यहाँ से आपको सवाल बहुत मिलेंगे। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज़, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज़ वो वाली होती हैं, ऐसी दो स्पीशीज़ जिनके जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हैं वो सेम हो, उन्हें हम आइसो इलेक्ट्रॉनिक कहेंगे। आइसो का मतलब होता है सेम, इलेक्ट्रॉनिक का मतलब इलेक्ट्रॉन, तो ऐसे एटम्स जिनमें इलेक्ट्रॉन क्या हो सेम, उसको हम आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज़ कहेंगे। तो आप इसकी डेफिनेशन लिख लेना, ऐसे एटम्स या फिर जो आयंस या फिर मॉलिक्यूल्स, ऐसे एटम्स आयंस या फिर मॉलिक्यूल जिनमें क्या हो, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो,
सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, उनको हम क्या कहेंगे, उनको हम आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज़ कहेंगे। ये सारी इसकी डेफिनेशन हो गई। अब डेफिनेशन तो आपको पढ़नी भी नहीं है, समझ नहीं है, बस इसको याद नहीं करना आपने कौन सा लिखनी है, आपको ये एमडी का डी कैर में सवाल पूछे जाएंगे। अब इसकी एग्जांपल क्या हो सकती है, इसकी एग्जांपल ये मैं लिख रहा हूँ, नियॉन Mg2+ और O2 नेगेटिव, ये तीन आपके सामने मैंने स्पीशीज़ लिखी हैं। तो हमने देखना है ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक है कि नहीं, है इसकी एग्जांपल हो सकती है कि नहीं, ये हमने देखना है। नियॉन के जो एटॉमिक नंबर होता है 10। एटॉमिक नंबर 10 से मुराद इसमें इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 10 ही। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर होता है Z, वो होता है 12 के बाद अब मैग्नीशियम के ऊपर जो है वो चार्ज है 2+ का। 2+ का चार्ज हो मतलब उसने 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ किए हुए हैं। 12 इसका एटॉमिक नंबर है, मतलब इसके पास टोटल 12 इलेक्ट्रॉन थे, उसमें से इसने 2 लूज़ कर दिए, तो कितने रह गए, 10 इलेक्ट्रॉन, इसके भी 10 ही थे। ठीक है, यहाँ पर देखो तो एटॉमिक नंबर इसका कितना है, ऑक्सीजन का होता है 6, एटॉमिक नंबर होता है 6। एटॉमिक नंबर 6 से हमारा इसमें इलेक्ट्रॉन भी, सॉरी इसमें एटॉमिक नंबर इसका होता है 8 और इसमें इलेक्ट्रॉन भी 8 ही होंगे। ठीक है, अगर इलेक्ट्रॉन 8 हैं तो यहाँ पर 2 नेगेटिव का मतलब है 2 इलेक्ट्रॉन इसने गेन किए हुए हैं, तो 8 इसके अपने थे, 2 इसने गेन किए हैं, तो 8 + 2 10। तो अब इन तीनों में अगर आप देखो तो 10 इलेक्ट्रॉन और 10 इलेक्ट्रॉन, तो ये तीनों में 10-10 इलेक्ट्रॉन है, मतलब सेम इलेक्ट्रॉन है। तो इन तीनों स्पीशीज़ को हम कहेंगे नियॉन Mg+ और O2 नेगेटिव आपस में आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज़ हैं। ठीक है जी, एक दो और एग्जांपल इसकी मैं आपको करवाता हूँ आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज़ की, MCQs की फॉर्म में करवाता हूँ। ठीक है, या फिर MCQs हम एंड पे इकट्ठे करेंगे। ठीक है, अभी हम एक और टर्म पढ़ लेते हैं आगे आइसोटोन्स की, फिर हम आगे MCQs करते हैं। आइसोटोन्स, आइसो का मतलब क्या होगा, सेम्स, और टोन्स का मतलब क्या होगा, न्यूट्रॉन्स। क्या होगा, न्यूट्रॉन्स। आइसो का मतलब सेम और टोन्स का मतलब क्या होगा, न्यूट्रॉन्स। आइसोटोन्स हम कहेंगे कि ऐसे एटम्स जिनके आपस में क्या हो, सेम एटॉमिक नंबर, सेम क्या हो, न्यूट्रॉन्स हो, उनको हम आइसोटोन्स कहेंगे। इस तरह इसके एग्जांपल में अगर देखें तो सिलिकॉन 13, 14, और इसी के साथ अगर हम ले लें फॉस्फोरस 31, 15 और सल्फ़र 32, 16। इन तीनों में अगर आप देखेंगे तो नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन सेम्स होंगे। कैसे नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन निकालते हैं, ये जो मैथ नंबर होता है 13, इसको माइनस कर देते हैं एटॉमिक नंबर 14 से। ठीक है, जिस तरह अगर मैं इसका फॉर्मूला लिखना चाहूँ तो नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन इज इक्वल टू मैथ नंबर A - Z। तो इस A को 30 को हमने माइनस करना है Z से, तो 30 - 14 कितना आ गया, 16। यहाँ पर अगर देखें तो 31 - 15 आपके पास कितना आ गया, 16। यहाँ पर कितना है, 32 - 16 आपके पास कितना आ गया, 16। तो इनमें नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन तीनों में ही 16 है। ठीक है जी, तो इनको हम कहेंगे आइसोटोन्स। तो इसी तरह और भी बहुत ज़्यादा इसमें मिसालें आपको मिलती हैं आइसोटोन्स की एग्जांपल्स में। तो एक और अगर आपको मैं दूँ तो बोरॉन 12, 5 और इसके अलावा कार्बन 13, 6। इनमें अगर आप देखें तो इसके एटॉमिक मास नंबर है 12 - 5, तो ये निकल आएगा आपके पास 7। इसी तरह यहाँ पर है मास नंबर 13 - 6, तो ये आपके पास कितने निकल आएंगे, 13 - 6, ये भी आपके पास निकल आएगा 7। तो आपके पास सीधा सीधा इसका भी आंसर आ गया है, वो कितना है, 7
तो मतलब इनके न्यूट्रॉन इनमें भी सेम है। तो ये दूसरी एग्जांपल होगी न्यूट्रॉन आइसोटोन्स की। तो इस तरह से आपसे पूछेगा सवाल, आइसोटोन्स इनमें से कौन से हैं, ऑप्शन दे के पूछेगा, और इस पूछेगा कि इसमें से आइसोबार्स कौन से हैं। और ये जो आइसो इलेक्ट्रॉनिक वाले हैं, ये आपसे पूछेगा कि कौन से आपस में आइसो इलेक्ट्रॉनिक हैं स्पीशीज़, और इनमें से कुछ सवाल मैं आपको करवाने वाला हूँ, ठीक है। अच्छा, अब सवाल इसमें ये आपसे पूछता है, पहला क्वेश्चन नंबर हम करते हैं, डैश क्वेश्चन है आपके पास, डैश इज़ या फिर आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक। और ये क्वेश्चन आपको पास पेपर में शायद मिल भी जाए। आइसो इलेक्ट्रॉनिक विद के प्लस पोटाशियम आयन, पोटाशियम आयन के साथ कौन सा जो है वो आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। मतलब ये कि पोटाशियम के साथ किसके इलेक्ट्रॉन्स मैच करते हैं, P-3 के इलेक्ट्रॉन मैच करते हैं, या फिर Si-4 के, या फिर सी ऑप्शन में आपका S-2 नेगेटिव के, और डी ऑप्शन है आपके पास ऑल ऑफ दीज। इन सब के जो हैं वो मैच करते हैं के प्लस से। के प्लस में सबसे पहले नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाल लेते हैं। तो के प्लस में हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, के एटॉमिक नंबर होता है 19 + 1 का मतलब इसने एक इलेक्ट्रॉन निकाला है, 19 - 1 तो 18 हो गया आपके पास। इसके अलावा फॉस्फोरस में अगर आप देखें तो फॉस्फोरस का एटॉमिक नंबर होता है 15, और -3 का मतलब इसने 3 इलेक्ट्रॉन लिए हुए हैं, तो ये हो गया आपके पास 18 इलेक्ट्रॉन। सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर होता है 14, -4 का मतलब इसने 4 इलेक्ट्रॉन लिए हुए हैं, 14 + 4 18 इलेक्ट्रॉन। सल्फ़र का एटॉमिक नंबर होता है 16 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, -2 का मतलब इसने 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए हुए हैं, तो 2 इसमें हमने ऐड कर दिया तो 18 हो गया। तो इन तीनों में आपके पास 18 इलेक्ट्रॉन है। तो ये तीनों आपस में क्या हुई, आइसो इलेक्ट्रॉनिक, और ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक पोटाशियम से भी हुई। तो मतलब ऑल ऑफ दीज आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक विद पोटाशियम आयन। एक और सवाल हम करते हैं इसी के हवाले से, एमडी कैट पास पेपर में मिलेगा आपको, और वो एमडी कैट पास पेपर है 2015 का। उसमें आपसे ये सवाल पूछा गया था कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ सेम इलेक्ट्रॉनिक configuration as possessed by which of the following has same electronic configuration as possessed by, possessed की स्पेलिंग देख लेना, possessed by नियॉन 10। जितने नियॉन 10 में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, मतलब जितने नियॉन 10 के इलेक्ट्रॉन्स हैं उतने किस इनमें से ऑप्शन में से किन में उतने होते हैं, जितने नियॉन 10 में इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही। तो ये ऑप्शन है सोडियम प्लस और क्लोरीन नेगेटिव। बी ऑप्शन है आपके पास पोटाशियम प्लस और क्लोरीन नेगेटिव। सी ऑप्शन है आपके पास पोटाशियम प्लस और मैग्नीशियम प्लस। और डी ऑप्शन है आपके पास पोटाशियम सोडियम प्लस और फ्लोरीन नेगेटिव, ठीक है। तो इसमें अगर आप देखें तो आपके पास जो सोडियम है उसमें आपके पास इसका एटॉमिक नंबर होता है 11, -+1 का मतलब इसने एक इलेक्ट्रॉन लूज़ किया हुआ है, तो लूज़ करने से मुराद इसने निकाला है, तो 11 - 1 10 इसमें इलेक्ट्रॉन है। तो 10 ही हमने ढूंढने थे कि यहाँ पर जो नियॉन 10 है उसमें कितने 10 इलेक्ट्रॉन है, तो 10 वाला कौन सा है। इसके साथ वाला अगर देखें तो क्लोरीन के पास एटॉमिक नंबर होता है 17, और -1 का मतलब इसने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया हुआ है, -1 का मतलब इसने इलेक्ट्रॉन गेन किया हुआ है। 17 माइनस प्लस 17 इसके अपने थे,
और +1 का मतलब इसने 1 इलेक्ट्रॉन बाहर से गेन किया है, तो ये आपके पास आ जाएंगे 18। 17 अपने थे, ये -1 का मतलब इसने 1 इलेक्ट्रॉन गेन किया, तो ये हो गया 18। फिर है हमारे पास पोटाशियम 19, उसके ऊपर प्लस का 1 चार्ज है, मतलब इसने 1 इलेक्ट्रॉन लूज़ किया है। -1 18, तो ये भी 18 आ गया इलेक्ट्रॉन, तो ये भी नहीं हो सकता, हमने 10 वाला ढूंढने थे। यहाँ पर भी ए वाली ऑप्शन में भी हमारे पास यहाँ पर 18 आ गए थे, हमें इसमें भी 10 वाले ढूंढने थे, ये भी नहीं हो सकती। अगर सी वाली ऑप्शन में देखें तो हमारे पास सोडियम +1 में, तो वो ऊपर हमने निकालने हैं 10 इलेक्ट्रॉन होंगे। मैग्नीशियम का अगर देखें तो मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12 होता है, +1 का मतलब इसने 1 इलेक्ट्रॉन लूज़ किया है, तो 12 - 1 11 हो गया आपके पास। फिर हमारे पास आ जाता है सोडियम, ये वाला सोडियम में अभी हमने ऊपर ही निकाले हैं 10 होते हैं, और फ्लोरीन में निकाले तो यहाँ पर तो 11 हो गया ना सी में, ये नहीं हो सकता, हमें 10 वाला ढूंढना था, ये 11 हो गया था। फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9 होता है, और -1 का मतलब इसमें 1 इलेक्ट्रॉन प्लस हुआ है, तो 1 इलेक्ट्रॉन प्लस हुआ है, तो ये भी 10 हो गए। तो डी वाली ऑप्शन हमें ऐसी मिली है जिसमें दोनों ही 10 इलेक्ट्रॉन हैं, तो डी वाली ऑप्शन में उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे जितना कि नियोन 10 में होते हैं। तो ये आपको MCQ आए हुए थे पास्ट पेपर्स में आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स से। इसके अलावा अगर आपको MCQ एक और मैं बताऊँ, MDCAT 2017 में आया हुआ है, और वो MDCAT 2017 में आया हुआ है कि अमंग द फॉलोइंग विच कंटेन same number of ऊपर लिख सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन, किनके पास जो सेम और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन होते हैं बट डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। किन में जो है वो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन डिफरेंट होते हैं, मगर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन सेम होते हैं। तो अभी हमने उनको पढ़ा है जिनमें प्रोटॉन सेम, जिनमें न्यूट्रॉन डिफरेंट हो, उन्हें हम क्या कहते हैं, आइसोटोन्स कहते हैं। तो ये आपको MCQ आया था MDCAT 2017 में। तो आज की वीडियो के लिए आपके लिए इतना ही। ये आपको उम्मीद है लेक्चर पसंद आया होगा, आइसोटोप्स और इसके अलावा डिफरेंट टर्म्स। मज़ीद वीडियो के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा और दोस्तों से शेयर करना पड़ेगा। शुक्रिया।